अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है। ऐसी कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है। अच्छा, आज अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की थोड़ी-सी बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:45 पे है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8:30 बजे के करीब, तो आज हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है, ये भी गोल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये जो डाटा है, अगर इसकी हम लोग एक्चुअल में बात कर लें और प्रीवियसली कुछ डाटास के हवाले से बात करें तो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि ये डाटा जो है वो आपका पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपने कोशिश करना है कि जो गोल्ड को है जो वो बड़े एहतियात से ट्रेड करना है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, कि जैसा कि ये आपको पता है कि ये मेरा वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के हवाले से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं वीकली चार्ट का भी साथ-साथ, क्योंकि जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं या ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, तो वो जो है इसको जो है ना वो बहुत मायने रखता है उनके लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें वीकली चार्ट की, तो ये ऊपर वाला लेवल मैंने आपको प्रीवियसली जितनी भी वीडियोज़ बनी है, तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है, जब तक ब्रेक नहीं होता था, तब तक गोल्ड जो है वो सेल है। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो इसने अभी जो सपोर्ट जो है ना ये क्रिएट किया है, तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट इस एरिया के अंदर आपको कुछ टाइम के अंदर एनएफपी तक जो है ना या एफओएमसी तक जो है ना आपको रेंज करने को देखने को मिल सकती है इस एरिया के अंदर। ये वीकली टाइम फ्रेम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेंगे। जैसा आपको पता है कि डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको काफ़ी टाइम से ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का भी बता रहा हूँ और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, उसका भी बता रहा हूँ। और अगर हम लोग थोड़ी-सी बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो मार्केट स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया। अच्छा, अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर? करंट सिचुएशन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लो है, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज़ हुई, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज़ नहीं हो जाती, ये वाला लो मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो लो है, जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज़ नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको सेल साइड पे नहीं देखना है। तब तक ये हो सकता है, मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इस एरिया के अंदर आपको ये जो है ना रेंज देखने को यहाँ से मिल सकती है। एक और चांस ये भी है कि आपको मार्केट के अंदर जो है वो ये वाली वेव भी ये अपना नया हाई भी लगा सकता है इस एरिया के अंदर। अगर आप देखें यहाँ पे प्रीवियसली जो चीज़ें बताई गई हैं, मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर के हवाले से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर मैं आपको वाज़ह कर देता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये अपने जो एक नया हाई है जो ना, वो अपना हाई जो है ना वो यहाँ पे लगाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी, तो उसके हवाले से ही ये फैसला किया जा सकता है। कबल अज़ वक़्त ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। वो साथ-साथ मैं आपको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूँगा कि कब गोल्ड के अंदर आप लोगों ने बाइंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात कर लेते हैं, तो जैसा आपको पता है कि H4 के अंदर तो गोल्ड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल का पैटर्न बना हुआ है और डिसेंडिंग चैनल में कुछ मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको अपर ट्रेंड लाइन, मतलब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको मार्केट में 42-43 के लेवल पे मिल जाए, तो आपने जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। ये इस एरिया से आप लोग अपना सेलिंग वाला ट्रेड जो है वो कवर करके और यहाँ से फिर जो है ना दोबारा आप इसको ये वाला मूव जो है ना ये आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की हम लोगों ने प्रीवियसली बात की, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं H1 की, और H1 के हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर, जैसा कि मैंने अपने टेम्पलेट रेडी करके बताए होते हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया कि आपको अपनी ट्रेड को प्लान करके रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग इस एरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे इसने इस एरिया के अंदर जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर दी है और मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद दोबारा जो है वो मार्केट यहाँ तक आएगा। अगर एक और सिनेरियो कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाता है और ब्रेकआउट करने के बाद H1 की कैंडल इस एरिया के ऊपर हो जो 2037 और 2040 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अच्छा, एक बात आपने मेरी याद रखनी है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये एक पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। अगर आप देखें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो ये मैंने मार्क किया है। अगर आप देखें तो ये वाला जो लेवल है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी दफ़ा मार्केट गई है, तो वो बड़े स्ट्रांगली जो है वो मार्केट जो है ना नीचे की तरफ आपको देखने को मिली है। अभी यही चांसेस है कि मार्केट हो सकता है इस एरिया से दोबारा गिर के यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। इस एरिया तक 2016 तक आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। हाँ, इन केस अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर ब्रेकआउट में आपको कैंडल जो है वो 2040 के 42-43 के ऊपर जाके H1 की मोमेंटम कैंडल क्लोज हो जाती है और ये जो लास्ट वाली वीक है इसके हाई को भी तोड़ देती है। ये वाली वीक आपने याद रखनी है, ये वाली वीक मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो जाती है। तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा आपका ऊपर तक जा सकता है 2057 तक, और 2057 से फिर आप जो है ना इसको सेल साइड पे ही देखिएगा। तो यहाँ पे फिर आप इसको दोबारा जो है ना वो सेल साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, H1 का ये सेटअप है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ जाए। बाकी मैं ग्रुप में भी अपडेट करता रहता हूँ। तो बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको हमारा कंटेंट किस तरह का लग रहा है, डेली एनालिसिस किस तरह के लग रहे हैं। आप प्लीज़ ये वीडियो मिस मत किया करें, इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं आपको H4 की भी बता देता हूँ, डेली की भी बता देता हूँ, H1 की भी बता देता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है गोल्ड के साथ। अच्छा, आपने ये अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करनी है, वीडियो को जो है वो आप लोगों ने लाइक लाज़मी करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।